ईश्वर को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में अनेक किस्से कहानियाँ होते हैं और उन किस्से कहानियों के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि हिंदू धर्म पूरी तरीके से साइंस बेस्ड है। तो इसलिए जो भी कहानियाँ बनाई गई हैं उनका कारण भी साइंस के आधार पर ही दिया गया है, लेकिन बहुत कम ही लोग इस सीक्रेट कोड को समझ पाते हैं। तो आज हम राजा इंद्र के बारे में, जो देवताओं के राजा थे, उनके बारे में जानते हैं। कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में इंद्र को देवताओं का राजा बताया गया है, लेकिन इंद्र के द्वारा अक्सर ही ऐसे फैसले ले लिए जाते थे जिससे सभी देवता खतरे में पड़ जाते थे और एक नए युद्ध की शुरुआत हो जाती थी और फिर इंद्र हार जाते थे और लंबे समय तक स्वर्ग पर दानवों का शासन रहता था। दोस्तों, हिंदू धर्म में जिन भी किस्से कहानियों की रचना हुई है, ये घटनाएं सभी प्रतीकात्मक होती हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया कि यह साइंस बेस्ड होता है और इसका एक सीक्रेट कोड भी होता है इन कहानियों का। तो इंद्रदेव से जुड़ी हुई घटनाओं के पीछे का सीक्रेट क्या है, आज इसके बारे में हम जानते हैं। आप पूरे समय तक, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं सुनेंगे आपको यह बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आइए चलते हैं, अब एक एक कर आप समझते जाइए। देखिए, मनुष्य का शरीर नसों का जाल है और इन नसों के द्वारा हम बाहर के और अपने अंदर के हर विचार को और हर तरह की भावनाओं को महसूस करते हैं, जिसको हम इंद्रिय बोलते हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर प्रकृति के पांचों तत्वों से मिलकर बना है, प्रकृति में स्थित सभी प्रकार के गुण और दोष से भी मनुष्य का शरीर और भावनाएं प्रभावित होती रहती हैं। अब जो व्यक्ति इन सभी अच्छी बुरी भावनाओं को महसूस तो कर लेते हैं, लेकिन किंतु उसके कभी गुलाम नहीं होते, क्योंकि वह अपने सभी भावनाओं या इंद्रियों को काबू में रखते हैं। तो जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक अपने इंद्रियों को काबू में करने में सक्षम हो जाता है, उसमें धीरे धीरे अच्छे गुणों का विकास होता है और जब उसके अच्छे गुण ज़्यादा पुष्ट हो जाते हैं तो वह व्यक्ति देवत्व को प्राप्त होने लगता है, यानी उसकी दिव्यता बढ़ जाती है। धीरे धीरे जब व्यक्ति का अपने ऊपर यानी अपने इंद्रियों के ऊपर अच्छा कंट्रोल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जितेंद्रिय कहने लगते हैं या देवता कहने लगते हैं। अतः प्रकृति में उपस्थित हर छोटी से छोटी वस्तु या पदार्थ किसी न किसी गुण अवगुण का प्रतिनिधित्व करता है। इसको हम साइंस के हिसाब से समझते हैं कि जब तक कोई भी पदार्थ सुप्तावस्था में होता है तो वह निष्क्रिय रहता है, लेकिन जो ही किसी क्रियाशील पदार्थ के संपर्क में वह चीज़ें आती हैं तब वह एक्टिव हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि जिस पदार्थ के संपर्क द्वारा उसको क्रियाशील बनाया गया है, वह उसका सही उपयोग करने का माध्यम बनाता है या उसको गलत उपयोग करने का माध्यम बनाता है। पदार्थ तो अपने मूल प्रकृति में ही रहता है, लेकिन किसने उसका किस तरह उपयोग किया, इस पर उसका गुण अवगुण निर्धारित होता है। इसी संदर्भ में मैं यहाँ दानव जाति की भी व्याख्या करना चाहूँगी। प्रकृति के सारे पदार्थ मूलभूत अवस्था में ही सभी को प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलत मानसिकता और विचार के कारण उनका गलत प्रयोग किया गया, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी बुद्धि कुत्सित और जटिल होती गई। विरोधी और अवरोधी भावना के वशीभूत होकर ऐसे मनुष्यों ने प्रकृति के विपरीत सोचा और विपरीत कार्य किया, जिनके कारण इनको दानव कहा गया। अब आते हैं देवताओं के राजा इंद्र के अस्तित्व पर। इंद्र ने अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, या ऐसे कहें कि दिमाग ने अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसको इस संदर्भ में भी समझते हैं कि देवत्व गुण वाले मनुष्यों की अपेक्षा इंद्र अपने अच्छे गुणों से ज़्यादा पुष्ट थे। इसलिए अगर कभी कोई विपरीत विचार आते थे तो उन विचारों की मजबूती भी ज़्यादा होती थी। तो
इंद्र होने वाली घटनाओं के प्रति ज़्यादा सजग हो जाते थे और वह दानवों के खिलाफ या कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों के प्रति उनकी अवेयरनेस ज़्यादा होती थी। इसलिए वह देवताओं के राजा होते हुए भी अपने देवत्व को बनाए रखने के लिए बुरी शक्तियों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते थे। यह तो देवताओं के राजा इंद्र की कहानी थी, किंतु जब हम प्रत्येक मनुष्य से इसे जोड़कर देखते हैं तो हम जानते हैं कि दुनिया में मन से चंचल कोई चीज़ नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपने मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर अच्छे बुरे कर्मों को अंजाम देता है। अगर अच्छे कर्मों में उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा है तो वह देवता, और अगर बुरे कर्मों में उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा है तो वह दानव कहलाता है। और अच्छी बुरी सोच का द्वंद्व व्यक्ति के अंदर भी चलता रहता है और बाहरी दुनिया में भी चलता रहता है, जो देवता और दानव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे ही इंद्रिय देवता और दिमाग इंद्र, जो देवताओं का राजा है, या पूरे शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला इंद्र रूपी राजा हमारा माइंड। अगर जो व्यक्ति अपने विचारों को अच्छी तरह देखना और समझना सीख गया है, उसे पता होगा कि एक बुरा विचार जब उसके दिमाग में किसी कोने से निकलता है तो वह कितना पावरफुल होता है। उस एक बुरे विचार को दिमाग से हटाने में व्यक्ति की पूरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। या तो वह विचार समाप्त हो जाता है, या अगर वह दिमाग पर हावी होने में सफल हो जाता है तो उस व्यक्ति का पूरा वजूद हिलाकर रख देता है। इसलिए दिमाग उस बुरे विचार को पहचान कर पहले से ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल देता है, जिसमें सभी इंद्रियां भी शामिल रहती हैं। अतः यह व्यक्ति के अपने गुण के अनुरूप ही अच्छे बुरे की लड़ाई और शरीर दिमाग को देवता और इंद्र और दानव के रूप में इसी तरह से बताया गया है, जो अपने अंदर की लड़ाई है और इंद्रिय और दिमाग की लड़ाई है और उसमें आने वाले अच्छे बुरे विचारों की लड़ाई है। किंतु कुछ मूर्ख लोगों को हिंदुओं के धार्मिक कहानियों की समझ नहीं होती और वह उसका गलत रूप में उदाहरण देकर मजाक बनाने से भी नहीं चूकते। अतः आप सभी से यह अनुरोध है कि जो लोग इस धार्मिक कहानियों के पीछे छिपे तथ्यों को बिना समझे उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको इसके लिए कतई शाबाशी न दें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ अपना समय दिया।